एक कमेंट हमारे भाई का आया था, बड़े बड़ा मतलब है कि दिल पे लगा कि अमेरिका का मुद्दा क्या है। जो अमेरिका इंडिया से भी मामलात, पाकिस्तान से भी मामलात और चाइना के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, ये चक्कर क्या चल रहा है। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा कि अमेरिका चाइना को सुपर पावर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की दादागिरी को रोकने के लिए भारत ने एक नई लाइंस खड़ी करने का फैसला किया है। भारत सरकार इसके लिए G20 की प्रेसिडेंसी का भरपूर फायदा उठाने का विचार कर रही है, क्योंकि इस समय दुनिया के टॉप 20 देश भारत के लगातार कांटेक्ट में हैं और अगली बार G20 की प्रेसिडेंसी 10 से 15 सालों के बाद कहीं जाकर भारत को वापस मिलेगी। इसलिए भारत के पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने जा रहा है जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की ओपेक प्लस अलायंस को कड़ी टक्कर देगा, या फिर ये कह लो कि क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम करने के लिए भारत दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज को एक साथ लाने जा रहा है। भारत की बात करें तो क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से राहत पाने के लिए भारत ने इथेनॉल को ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, जो कि एक तरह का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट से बनाया जाता है। ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। 3 सबसे कॉमन बायोफ्यूल्स हैं, बायोइथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस। इनको ट्रेडिशनल पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ ब्लेंड करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साल 2019 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें पाया गया था कि दुनिया भर में रोड ट्रांसपोर्ट के लिए जितना भी फ्यूल इस्तेमाल होता है उसका मात्र 3% ही बायोफ्यूल से आता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने साल 2050 तक का टारगेट रखा है कि साल 2050 तक इसको 3% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पूरी दुनिया में जितना फ्यूल लगता है उसका 25% अकेले बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल से आए। इससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर से 25% डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और प्राइसेस हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। भारत ने तो खैर पहले 10%, उसके बाद 20% इथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, यानी भारत पूरी दुनिया के टारगेट से काफी आगे चल रहा है। लेकिन अकेले भारत के आगे चलने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए बाकी कंट्रीज को भी एक साथ लाना पड़ेगा और क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की दादागिरी के ऊपर लगाम लगेगी। होता क्या है कि टारगेट तो कई सारे देश कई सारी चीजों के लिए सेट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम कोई भी नहीं करता है। मगर G20 की प्रेसिडेंसी हाथ आते ही भारत ने इसका जिम्मा उठा लिया है और क्रूड ऑयल की तरह बायोफ्यूल्स के लिए एक नई अलायंस बनाने का फैसला किया है, जो बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने फैसला किया है कि अगली G20 मीटिंग में भारत इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का प्रपोजल G20 के सभी सदस्य देशों के सामने रखेगा, जिसकी तैयारी भारतीय सरकार ने कर दी है। भारत के ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी देते हुए पिछले कल कहा है कि जिस तरह से भारत ने हाईली सक्सेसफुल इंटरनेशनल सोलर अलायंस खड़ी की है, वैसे ही हम इस इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को भी खड़ा करेंगे। हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी का ये इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बहुत ही बड़ा एजेंडा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस के अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम करने के लिए भारत चाहता है कि दुनिया के तमाम देश एक साथ आकर यूनाइट होकर काम करें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ओपेक प्लस देशों ने क्रूड ऑयल काफी महंगा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और चाइना, जो कि G20 के भी सदस्य देश हैं, इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और एक अलायंस बनाई जाएगी जो ओपेक की तरह बायोफ्यूल्स के ऊपर आपस में कोऑपरेट करेगी। इस अलायंस के देश आपस में मिलकर बायोफ्यूल्स के ऊपर बेस्ड फ्यूल स्टैंडर्ड्स और इंजन का एक इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, ताकि इसके कमर्शियल यूज को बढ़ावा मिले। भारत इन सभी देशों के साथ बायोफ्यूल्स को लेकर बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने के ऊपर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बायोफ्यूल्स के लिए जो ये अलायंस बनाई जाएगी, शुरुआत में ये ओपेक प्लस अलायंस की तरह बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन या फिर उनके इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट को कंट्रोल नहीं करेगी। स्टार्टिंग में इस अलायंस का मोटिव होगा बायोफ्यूल्स को लेकर आपस में नॉलेज शेयर करना, रिसर्च और डेवलपमेंट में एक दूसरे देश का योगदान करना, बायोफ्यूल्स के इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन यूज को बढ़ावा देना, बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन को लेकर आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, और अगर इन सब चीजों में सफलता मिलती है तो फिर आगे जाकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी कंट्रोल करेंगे, जिसके बाद दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम रखने में बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी। भारत के अंदर बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ट्रिमेंडस काम कर रही है। साल 2018 में बायोफ्यूल्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर
पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी और ट्रेडिशनल फ्यूल्स में बायोफ्यूल्स को ब्लेंड करने का काम तेजी से हो रहा है। ये जो बायोफ्यूल्स की अलायंस का प्लान है वो भी मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जो फ्यूचर में बायोफ्यूल्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और इसके प्राइस कंट्रोल और प्रोडक्शन के ऊपर कोऑपरेट करने में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की मदद करने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस सक्सेसफुल हो पाएगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जी जनाब, G20 ख़त्म हुआ। मज़ीद एक दोबारा से मतलब जब होना है अगले साल G20 तो उसमें मेज़बानी भारत की होगी। अच्छा, बहुत बड़ा दुनिया का मुद्दा, मसला। बहुत बड़ा एक इशू जो वाकई ही इस ऐसे इशू ने, क्रूड ऑयल ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। जब मंच बहुत बड़ा हो तो मसले ही बड़े बड़े होंगे, जब मंच छोटा हो तो उस हिसाब से मसलों पे बात होगी। तो G20 का मंच होगा तो जाहिर सी बात है उतना ही बड़े मुद्दे को लेकर आए हैं और उस पर ही बात होगी और उस पर ही बाकायदा पूरी दुनिया को अवेयरनेस दी जाएगी। और ये जो दादागिरी है, ये ऐसी दादागिरी है कि आपको मतलब बड़ी हैरत की बात है, अपनी ही मर्ज़ी से वो लोग रेट रखेंगे, अपनी ही मर्ज़ी से क्रूड ऑयल के रेट तय कर लेते हैं। और मज़े की बात है कि मतलब एक होती है किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, दुनिया में एक चीज़ ज़्यादा है तो जब दुनिया में ज़्यादा है वो चीज़ तो उसके रेट कम हो जाते हैं। जब एक चीज़ दुनिया में कम है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। ये मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी जाता है। तो क्रूड ऑयल की पैदावार ही ख़त्म कर देंगे ये लोग, कम कर देते हैं। किस वजह से? तक रेट बढ़ गए। तो ये और इतना उनकी नीड्स तो बहुत ज़्यादा है, यानी दुनिया की नीड बहुत ज़्यादा है तो वो ख़रीदेंगे महंगे दामों महंगे दामों, बिल्कुल। लेकिन पीछे चीज़ उनके पास पड़ी हुई, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन बायोफ्यूल एक ऐसी चीज़ है, समझे वो इसका ये जो इशू है ना, इसका समझे एंटी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी कि इंडिया नेक्स्ट टाइम मेज़बानी करेगा तो इंडिया क्या करेगा। नॉर्मली जैसे इंडोनेशियन वो थे PM थे, उनको हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने इस बार मेज़बानी की थी, तो उन्होंने इंडिया को ये सौभाग्य दिया कि आप नेक्स्ट टाइम आप करोगे। और बाकायदा आपने देखी थी 2-4 वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही थी, मोदी जी को वो हैमर दे रहे हैं, हम वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फ्रेंडली दिखाई दे रहे हैं उनके साथ। अच्छा, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि ये कोई ऑफ़र लेकर आएंगे, ये दुनिया के बारे में कुछ सोचेंगे और उस पर काम करेंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि ये सुधार लाएंगे चीज़ों में, जो चीज़ें दूसरे कंट्रीज जिसके ऊपर ज़्यादा नज़रसानी नहीं कर रहे थे, ज़्यादा उस पर बात नहीं कर रहे, तो उन मुद्दों को उठाएंगे, उन इश्यूज़ को उठाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को उठाएंगे। लेकिन खुद से कोई ऑफ़र लेकर आएंगे इस बारे में मेरा मतलब ज़्यादा विचार नहीं था। लेकिन मैं हैरान हो गई हूँ कि इन्होंने कहा बायोफ्यूल खुद इंडिया अलायंस करेगा, खुद देगा दूसरे देशों को। ये जो OPEC+ देशों की गुंडागर्दी है, दादागिरी है, इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा बायोफ्यूल के थ्रू। यानी कि इंडिया ने ये सोचा है कि हम भी ऐसे ही देश, बहुत सारे देशों को मिलाकर, जैसे G20 में बहुत सारे देश हैं, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया और भी बहुत सारे मुख्तलिफ देश हैं, तो उन सबको मिलाकर एक ऐसा ही ग्रुप हम भी तैयार करेंगे जैसे OPEC ने किया है। OPEC जो भी है। तो एक चीज़ और अच्छी है कि बड़े देश हैं, G20 में बड़े देश हैं, कोई छोटे मोटे देश नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि इस चीज़ की अवेयरनेस हर जगह जाए। और इंडिया ने इस चीज़ को, इस इशू को, इस एक मुद्दे को, जो कि इन फ्यूचर बहुत सारे देशों के साथ प्रॉब्लम होने वाली है, बल्कि हो भी रही है, पेट्रोल को लेके, क्रूड ऑयल को लेके, तो वो चीज़ को पहले से ही इंडिया ने भांप लिया है और इस पर पहले से अमल शुरू कर दिया है। और इसकी जो ग्रोथ है इंडिया में वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये एक अपने आप में बहुत ही खुशी की भी बात है और एक अवेयरनेस की भी बात है। इंडिया का अक्सर हम ये देख रहे हैं कि फोकस जो है वो उन चीज़ों पे है जो पे मतलब हम ज़्यादातर ये सोचते हैं ना कि एक बहुत ही डेवलप देश है, वो उस चीज़ को कर रहा है तो हम भी करें, हम भी तरक्की करेंगे, वो कर रहा है तो हम भी करें। मतलब इनका ये फोकस है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो हम भी करें। अगर कोई नहीं करना चाह रहा, कोई नहीं है उसका ध्यान और वो लकीर के फ़कीर की तरह चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनका फोकस लकीर के फ़कीर से हटके है। इनका फोकस है कि हमने अपने आप में, जैसे मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर है, जैसे मिसाल के तौर पे अपना ही, हमने पिछले दिनों एक वीडियो की थी, अपना सैटेलाइट सिस्टम हो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो अपना, बल्कि सैटेलाइट सिस्टम तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा था, तो अपना ही हो। उसकी वजह है कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी रहेगी, कितनी बड़ी सेफ्टी रहेगी इस मामले में कि नहीं यार हमें किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। तो एक कमेंट हमारे भाई का आया, मुझे बड़ा मतलब है कि दिल पे लगा कि
अमेरिका का मुद्दा क्या है, जो अमेरिका इंडिया से भी मामलात, पाकिस्तान से भी मामलात और चाइना के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, ये चक्कर क्या चल रहा है। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा कि अमेरिका चाइना को सुपर पावर नहीं देख सकता, सही है। अमेरिका चाइना को सुपर पावर नहीं देख सकता, लेकिन वो चाइना के बदले इंडिया को उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं देखना चाहता। ये उन्होंने, ये जो कशमकश चल रही है ना, उसका इन्होंने ये बताया कि आने वाले वक्त में चाइना के बारे में कहा जाता है वो सुपर पावर है, जिस तरीके से उसकी इकोनॉमी डेवलपमेंट जा रही है, लेकिन चाइना को मतलब नहीं चाहता अमेरिका, लेकिन चाइना के बदले इंडिया दिख रहा है, इंडिया वाकई दिख रहा है और पूरी दुनिया इसको मान रही है कि आने वाले वक्त में सुपर पावर्स की लिस्ट में, सुपर पावर की जो एक दौड़ होती है कि यार ये आने वाले वक्त का सुपर पावर हो सकता है, क्योंकि हर वो चीज़ इंडिया कर रहा है जो कि कोई और देश सोच भी नहीं रहे। अच्छा, मुझे अभी आपके इस कमेंट से और आपकी बातों से एक वीडियो याद आ गई जिसने कहा कि दिस इज़ द डेकेड ऑफ इंडिया। ये जो डेकेड है ये इंडिया का डेकेड है, ठीक है, और ये सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है। मैं थोड़ा सा इस बात पे आती हूँ कि चाइना सुपर पावर बन रहा था, लेकिन चाइना की बातें अब कम हो रही हैं। चाइना सुपर पावर बनता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मतलब बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन वहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मूव ऑन कर रही है, इंडिया की तरफ रुझान हो रहा है उनका, इंडिया की तरफ आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया कोई गेम चेंजर साबित हो गया हो। जितनी बातें मैं चाइना की थोड़े दिनों पहले तक सुनती थी, चाइना की इकोनॉमी ये, चाइना ने ये कर दिखाया, चाइना ने वो कर दिखाया, चाइना ये टेक्नोलॉजी लेकर आया, चाइना वो टेक्नोलॉजी लेकर आया, चाइना ने स्पेस में ये कर लिया, चाइना ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये कर लिया। अब मैं वो सारी बातें इंडिया के हवाले से सुन रही हूँ इस एरा में, इस दौरान, इन वक्तों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना सुपर पावर बनते बनते एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है फुल स्टॉप लग गया हो, या वो अटक गया हो, वो कहीं स्टक ऑफ हो गया हो कोविड के बाद से। और कोविड के बाद से अब चर्चा चाइना की नहीं, अब चर्चा इंडिया की होती है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया शायद रिप्लेस कर ही चुका है। मानने वाले ना माने इस बात को, और उनके ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत नहीं बदलती, सच्चाई नहीं बदलती। बहुत आगे निकल चुका है इंडिया, और इंडिया की रेस बहुत लंबी है और इंडिया जल्दी नहीं थकेगा। इंडिया अब ये जो दौड़ा है ना, ये दौड़ता चला जाएगा। अमेरिका के चाहने से, किसी और कंट्री के चाहने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं अभी सोच रही थी, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट हम जैसे देशों को मिलने वाला है, वो ये है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ओपेक प्लस कंट्रीज़, ये हमेशा अपनी सुप्रीमेसी के तहत, अपनी डोमिनेंस के तहत दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं इनसे, उनको दबाती थी, उनके ऊपर अपनी गुंडागर्दी, अपना एक इन्फ्लुएंस जाहिर करती थी, बहुत सारे काम नाजायज़ उनसे लेती थी ऑयल की वजह से। जब बायोफ्यूल आ जाएगा, इसके अलायंस के बारे में बात कर ली इंडिया ने, कुछ कंट्रीज़ मिलकर, जैसे ओपेक की बात हो रही है, वैसे ही इंडिया और कुछ कंट्रीज़ मिलकर इस बायोफ्यूल को भी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाएंगे। एक वक्त आएगा ये आम हो जाएगा, तो फिर मैं सोच रही हूँ ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये क्या करेंगे? ये तो इतराते ही उसी पे ना, ऑयल पे। जब ऑयल हम उसका एक समझे नामुल बदल ढूंढ लेंगे बायोफ्यूल की तरफ, जब सारी ही दुनिया आ जाएगी, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? एक शख्स तो ये तक कहते हैं कि वैसे मतलब ये है कि दुनिया जो देश अगर इसका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है वो मोहताज ही रहेंगे। एक शख्स तो यहाँ तक कहते हैं कि ज़मीन के नीचे अगर जो पेट्रोल निकलता है उसकी भी तो कोई लिमिट होगी, कब तक, आखिर कब तक? वो तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद ये कुदरत में अभी जो पूरी दुनिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं या बड़े मसले मसाइल होते हैं, सुनामी आते हैं, तो ये जितना ऑयल निकलता जा रहा है ना, हर चीज़ के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। हमारी हड्डियों में भी ऑयल है, हमारी हड्डियों में भी ऑयल होता है, तो दैट से पता है मूवमेंट होती है। हमारी गाड़ी होती है, हमारी बाइक होती है, उसमें भी ऑयल की ज़रूरत होती है। वो ऑयल जो होता है वो रगड़ पैदा नहीं करता, ऑयल की वजह से कोई चीज़ रगड़ती नहीं, आपस में आराम से मूवमेंट करती है। तो वो शख्स कहता है कि ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रगड़ रही हैं, ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट कर रही हैं। ये उसका एक मफरूज़ा है। ये कोई वो नहीं है कि मतलब ऑथेंटिक बात नहीं है, ना इसकी कोई साइंस है। ये एक होता है ना, एक अपना ख्याल, कि वो कहते हैं कि अगर ये इस तरह से निकलता रहा तो इससे तो दुनिया तबाह हो जाएगी, तो इसकी भी एक लिमिट होगी, आखिर कितना होगा। तो बाकी दुनिया को रिप्लेसमेंट में आना चाहिए, और इंडिया ने इस चीज़ को भांप लिया है, इस चीज़ को समझ लिया, और इस पर पूरी दुनिया को साथ जोड़ के आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर्स करेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी देंगे, जिससे अच्छा कोई चीज़ देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी दिल की बात है कि अगर एक चीज़ हम ईजाद कर रहे हैं तो हम अपने ही पास रख लेना, हमें फ़ायदा होगा। नहीं भाई, पूरी दुनिया सीखे, पूरी दुनिया को। अच्छा, इस वीडियो में ये बात भी कह दी गई कि बातें तो सब करते हैं,
हाँ में हाँ सब मिलाते हैं। अभी हम बैठकर बात करेंगे G20 में बहुत सारे देश हमारी इंडिया को सराह देंगे, इंडिया के हाँ में हाँ मिला लेंगे, लेकिन बाद में कोई अमल दखल नहीं होता, बाद में उनकी तरफ से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता, कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखता। तो ये नहीं होना चाहिए। इंडिया अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरे कंट्रीज़ का साथ चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी और मेरे साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।